स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में, यानी कि आज करेंगे इस मूवी को एक्सप्लेन। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लास्ट फार फ्रॉम होम का सीन, जहां पर हम देखते हैं कि अब स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो चुकी है, जो कि मिस्टीरियो की बनाई हुई एक फेक वीडियो से हुई थी। अब जे जोना जॉनसन की रिपोर्ट्स की वजह से ये सबको पता चल गया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और अब सब लोग उसे एक गुनहगार की नजर से देख रहे थे और उसे क्रिमिनल बता रहे थे, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि न्यूयॉर्क पर हमला भी पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन की वजह से ही हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले भी उसके घर पर आते हैं और उन सबको पकड़ ले जाते हैं, और फिर वो पीटर और उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं और वो उसकी आंट में से पूछताछ करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो सब MIT में एडमिशन लेना चाहते थे और वो सब वहां के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, जिसके बाद उनकी एप्लीकेशन सारी रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन की बुराई का सामना दोस्तों को भी करना पड़ रहा था और इसी वजह से नेट और MJ का भी एडमिशन नहीं हो पाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब पीटर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो इस सब को ठीक करने के लिए जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी सारी बात बताता है और फिर उनसे मदद मांगता है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर वोंग आ जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से ऐसा करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अब सोर्सर सुप्रीम था और वो ही उस सैंटम सैनिटोरियम की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बातें नहीं सुनता है और वो फिर भी पीटर की मदद करने के लिए निकल जाता है। अब पीटर ये चाहता था कि सारी दुनिया भूल जाए कि वो पीटर पार्कर है और स्पाइडरमैन है। अब वो पीटर को अपने साथ लेकर जाते हैं द रूम्स ऑफ काबिकान में, जो कि उनके ही घर के नीचे का एक रूम था, और फिर वो वहां पर जाकर एक स्पेल बोलते हैं एटीना कैडाब्रस, और फिर ऐसा बोलकर वो उसकी यादों को सारी दुनिया से मिटाने लगते हैं। लेकिन फिर पीटर उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि MJ भी मुझे भूल जाए, इसलिए आप MJ का नाम भी इसमें से हटा दीजिए। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जादू को करते करते MJ का नाम भी उसमें से हटा देते हैं। फिर पीटर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि नेड में मुझे भूल जाए, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जिसके बाद वो उसका नाम भी उसमें से निकलवा देता है, और फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मेरी आंट में भी मुझे जानती है और मैं नहीं चाहता कि वो भी मुझे भूल जाएं, इसलिए उनका नाम भी निकाल दीजिए। और फिर वो हैप्पी होगन का नाम भी लेता है, जिस बीच डॉक्टर स्ट्रेंज कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका पूरा स्पेल उल्टा पड़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीवर्स स्टार्ट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल को कंट्रोल करके एक क्यूब के अंदर बंद कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर फ्लैश को फोन मिलाता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि MIT के वो टीचर कहाँ है जिनसे उसे बात करनी है, क्योंकि वो अपना और अपने दोस्तों का एडमिशन MIT में करवाना चाहता था। और उसे पता चलता है कि वो टीचर एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, इसलिए वो रास्ते में ही चला जाता है और बीच ट्रैफिक में ही उनकी कार के पास पहुंच जाता है, और वो उनसे बात करता है कि वो उसकी वजह से उसके दोस्त नेड और MJ का एडमिशन ना रोकें और उनका एडमिशन होने दें। और उनकी बातें चली रही होती हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस आ जाते हैं और वो पीटर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि पीटर पार्कर और डॉक्टर ऑक्टेवियस के बीच फाइट हो रही होती है, जिसके बीच स्पाइडरमैन अपना नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट पहन लेता है और फिर वो नैनो टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट डॉक्टर ऑक्टेवियस के एक नुकीले हाथ में लग जाता है। जिसके बाद अब उनके चारों हाथों पर पीटर का कंट्रोल हो जाता है और वो उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद वो MIT की हेड को भी बचाता है, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टेवियस की वजह से उनकी कार भी उस हाईवे से नीचे गिरने वाली थी। जिसके बाद वो MIT की हेड पीटर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे एडमिशन की बात करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर फिर ग्रीन गोब्लिन भी आ जाता है और वो वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और वो अपने जादू की मदद से डॉक्टर ऑक्टेवियस को अपनी मैजिकल केज में बंद कर लेते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को अपना एक गैजेट भी देते हैं। जिसके बाद पीटर पार्कर अपने दोस्त नेट और MJ दोनों को वहां पर बुला लेता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने बताया था कि तुम्हें मल्टीवर्स से आए हुए लोगों को पकड़ना होगा, तभी मैं उन्हें उनके यूनिवर्स में वापस भेज सकता हूं। अब हम देखते हैं कि पीटर पार्कर का जो पुराना सूट था उसके ऊपर ग्रीन कलर डल गया था, इसलिए पीटर पार्कर उसे उल्टा करके पहन लेता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है एक और नया स्पाइडरमैन सूट, जो कि पूरा ब्लैक कलर का होता है। जिसके बाद वो अपने काम पर निकल जाता है और वो एक जगह पर पहुंच जाता है। इलेक्ट्रो वहां पर आता है, तो वो वहां आने के बाद लगातार पीटर पर हमले करने शुरू कर देता है। जिसके बाद वहां पर सैंडमैन भी पहुंच जाता है और वो पीटर को बचाता है। जिसके बाद वो इलेक्ट्रो को शांत करता है और फिर वो वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज के केज में उसे ले आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लिजार्ड भी वहां पर था, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने पकड़ लिया था। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नॉर्मन ऑसबॉर्न का सीन, जो कि अपनी डार्क पर्सनैलिटी से बहुत ही परेशान था, क्योंकि वो बुरी पर्सनैलिटी उसे परेशान कर रही थी, इसलिए वो अपना ग्रीन मास्क तोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो पहुंच जाता है स्पाइडरमैन की आंट मे के पास, और फिर हम देखते हैं कि वहां पर पीटर पार्कर भी पहुंच जाता है। अब नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी पीटर पार्कर उसी केज के पास ले आता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थी, और फिर वहां देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न और डॉक्टर ऑक्टेवियस के बीच बातें शुरू हो जाती हैं और डॉक्टर ऑक्टेवियस ने नॉर्मन ऑसबॉर्न से पूछते हैं कि तुम तो मर गए थे। जिसके बाद उन सबको उन बातचीत के बीच पता चलता है कि वो सब अपने अपने यूनिवर्स में मरने वाले थे, और जब वो मरने वाले थे तब वो इस यूनिवर्स के अंदर आ गए थे, और उन्हें पता चलता है कि जब वो वापस जाएंगे तो वो सब मर जाएंगे।
अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उन सबको वापस भेजने वाले होते हैं, लेकिन पीटर ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो चाहता था कि वो सब भी ना मरें और अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएं। जिसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उनके उस गैजेट को छीन लेता है और बाहर भाग जाता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर वर्ल्ड में ले जाते हैं, जहां पर जाने के बाद पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को वहीं पर फंसा देता है और फिर उनसे उनके पोर्टल खोलने वाले गैजेट को भी वापस छीन कर ले आता है और वो वापस से अपने वर्ल्ड में आ जाता है। अब वो उन सब 5 विलन्स को वहां से ले जाता है और उन्हें लेकर जाता है हैप्पी के घर पर, क्योंकि हैप्पी के घर पर एक मशीन होती है जिससे वो कोई भी गैजेट बना सकते थे। अब वो उन सबके लिए गैजेट्स बना ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की डार्क पर्सनैलिटी उसे ऐसा करने नहीं देती और वो फिर से पीटर पार्कर के खिलाफ हो जाती है और उससे लड़ने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब पीटर पार्कर और ग्रीन गोब्लिन के बीच फाइट होती है, जिसमें ग्रीन गोब्लिन पीटर पार्कर को हराकर और उसकी आंट मे को मारकर वहां से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पीटर पार्कर अब बहुत ही अकेला हो जाता है, जिसके बाद नेट और एमजे स्पाइडरमैन को वापस लाने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद अब नेट के हाथों में वो डॉक्टर स्ट्रेंज की पोर्टल खोलने वाली अंगूठियां होती हैं और वो उन्हें घुमाता है, जिसके बाद वो पीटर पार्कर का नाम लेता है और वहां पर दूसरे यूनिवर्स का पीटर पार्कर यानी कि एंड्रयू गारफील्ड वहां पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो उससे पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन होने का प्रूफ मांगते हैं और फिर वो उन्हें उनकी दीवार पर चिपक के उन्हें दिखाता है, जिसके बाद पीटर को वापस लाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने उस पोर्टल को खोलता है और फिर उसके पीछे से टोबी मैग्योर वाला स्पाइडरमैन वापस आ जाता है। अब दोनों स्पाइडरमैन आमने सामने आ जाते हैं और फिर उन सबको पता चलता है कि वो अब दूसरे यूनिवर्स में आ चुके हैं और अब वो पीटर पार्कर यानी कि टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर के पास भी चले जाते हैं और फिर वो तीनों स्पाइडरमैन एक साथ मिल जाते हैं और फिर वो तीनों के तीनों अपने अपने यूनिवर्स के विलन्स को रोकने के लिए डिवाइस बनाने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है लास्ट फाइट सीन, जो कि तीनों स्पाइडरमैन के साथ दिखाया जाता है। अब वो उन सब विलन्स के साथ लड़ते हैं, लेकिन वहां पर नॉर्मन ओसबॉर्न यानी ग्रीन गोब्लिन नहीं होता है और फिर हम देखते हैं कि अब इलेक्ट्रो भी उनके ऊपर हमला कर रहा होता है और सैंडमैन भी उनके ऊपर हमला कर रहा होता है। जिसके बाद वो उन सब के ऊपर उस डिवाइस को इस्तेमाल कर लेते हैं और उन सब की पावर्स को कंज्यूम कर लेते हैं और उन्हें रोक देते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर आता है ग्रीन गोब्लिन और वो आने के बाद स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करने लगता है और एमजे एक बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। जिसके बाद हॉलैंड वाला पीटर पार्कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीन गोब्लिन उसे पकड़कर ले जाता है और फिर हम देखते हैं कि एंड्रयू गारफील्ड पीटर पार्कर उसे कूदकर पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि लास्ट में टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर ग्रीन गोब्लिन को मार रहा होता है और वो उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर टोबी मैग्योर आ जाता है और वो उसे खत्म करने से रोक लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की डार्क पर्सनैलिटी टोबी मैग्योर वाले स्पाइडरमैन को घायल कर देती है पीटर पार्कर और उसके ऊपर भी उस डिवाइस को लगा देता है। और फिर हम देखते हैं कि अब दोबारा से डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि नेट फिर से अपने हाथों को घुमाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब मल्टीवर्स पोर्टल ओपन हो जाते हैं और मल्टीवर्स से लोग आने लगते हैं जो कि पीटर पार्कर को जानते थे। जिसके बाद पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम अपनी स्पेल को वापस से रिवर्स करते हो, जिसके बाद सब मुझे भूल जाएंगे। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारी यादें मिट जाएंगी और दुनिया में किसी को भी पता नहीं होगा कि तुम पीटर पार्कर स्पाइडरमैन हो। इसके बाद पीटर पार्कर कहता है कि ठीक है और फिर वो एमजे नेट और दोनों स्पाइडरमैन के साथ मिलने जाता है। जिसके बाद वो सब गायब हो जाते हैं और अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी उस स्पेल को रिवर्स कर देते हैं, जिसके बाद पीटर पार्कर को सब भूल जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब लास्ट में पीटर पार्कर जाता है अपने दोस्तों से मिलने और वो देखता है कि अब उनके दिमाग से उसकी यादें मिट चुकी हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब उन सबको MIT में एडमिशन मिल चुका है और फिर पीटर पार्कर अपनी आंट मे की ग्रेव पर जाता है और वो वहां जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद वहां पर हैप्पी होगन भी आता है और गाइस फिर इस मूवी के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें से पहला सीन दिखाया जाता है वेनम का और वो एक बारटेंडर के पास बैठा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अब वहां से गायब हो जाता है और फिर हमें दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें दिखाई जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस की कहानी। और गाइस ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।